मैं इसलिए ये बात आप लोगों को समझा रहा हूँ कि इस देश में जो मौलिक बातें हैं उसमें ब्राह्मणों का कोई रोल नहीं है। ब्राह्मणों का भारत के अंदर रोल है घटियापन का। ब्राह्मणों का रोल है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बहुत बड़ा रोल है। जितना भी घटिया है भारत में उसके महान निर्माता ब्राह्मण है। जितनी भी घटिया चीजें हैं, तमाम सारी घटिया चीजें हैं, वो सारे घटिया चीजों के निर्माता ब्राह्मण हैं। और ये गलत है तो ब्राह्मण को मेरी चुनौती है, मेरे खिलाफ एफआईआर दाखिल कर ले। फिर मैं पुलिस वालों को भी देखता हूं और फिर ब्राह्मण को भी देखता हूं। अभी मेरा 67 साल चल रहा है, एक भी एफआईआर मेरे खिलाफ नहीं है। और जितना बोलता हूं उतना कोई भी बोलता नहीं है। एक भी एफआईआर नहीं है। उसको मालूम है सुप्रीम कोर्ट से मेश्राम ऑर्डर ले लेगा तो फिर तो भारत में रहना ही मुश्किल हो जाएगा। तो वामन मेश्राम एक अकेले आदमी को हमारी मूर्खता का पता चला, बाकी तो 99.99% लोग तो है ऐसे ही। उन लोगों को तो पता नहीं, वामन मेश्राम महीने में 2 महीने में एक आध बार बोल देता है। बोलने दो, एक आदमी को समझ में आ गया हमारा सारा साजिश, हमारा सारा षड्यंत्र, बाकी को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और फिर 2-3 घंटे के लिए उसके लोग सुनते हैं, फिर घर में जाके अपने काम धंधे में लग जाते हैं और महीने 2 महीने में फिर भूल जाते हैं। फिर 3-4 महीने के बाद फिर वामन मेश्राम कार्यक्रम करेगा तो रिफ्रेशमेंट कोर्स चलाएगा तो याद आएगा, रिफ्रेशमेंट कोर्स नहीं चलाएगा तो फिर हमेशा के लिए भूल जाएगा। ये तमाम बातें हैं, ये कोई ऐसी बातें मैं किताबी नहीं कह रहा हूं, ये एकदम व्यावहारिक जीवन में जो हो रहा है, जैसे हो रहा है उसका व्यावहारिक रिफ्लेक्शन मेरे बोलने में आ रहा है। जो स्थिति है वो बता रहा हूं। इसलिए हम इस बात को आगे बढ़ाने के लिए ध्येयवाद को लेकर आगे बढ़ना होगा। हमें अपना ध्येयवाद किसी संदर्भ में लेकर चलना है। हमारे महापुरुषों ने बताया हुआ रास्ता है, आजमाया हुआ रास्ता है, साबित किया हुआ रास्ता है। उनके आंदोलन की बदौलत ही हम लोगों को अधिकार मिले। कॉन्स्टिट्यूशन में हमको रिकॉग्नाइजेशन मिला, रिकॉग्नाइजेशन की वजह से राइट मिला और राइट की वजह से हम लोगों को कुछ मिल रहा है। ये कोई काल्पनिक बातें तो है नहीं। इसलिए हम लोगों को ये सारी बातें संदर्भ के साथ समझकर आगे बढ़ना हो।